नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि प्रदेश में लंबे अरसे के बाद स्कूल शिक्षा विभाग का जो सेटअप था उसको डीपीआई के द्वारा बदला गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा बदला गया है। और शिक्षा विभाग का कहना है कि ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है उनके तरफ से, इसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो शिक्षक संगठन और प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनके द्वारा अलग तर्क दिया जा रहा है और इसको लेकर अब वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। और अभी ये जो खबर है ये सुर्खियों में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आप सभी को पता भी होगा कि 2 मई को डीपीआई के द्वारा एक नई सेटअप के संबंध में विस्तार पूर्वक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, मैं उस आदेश पर नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा कि एक्चुअल में समस्या कहां पर है, क्या दिक्कतें आ रही है और क्या वाकई इस नए सेटअप से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और नई शिक्षक भर्ती आने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन दोनों ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, क्या है पूरा मैटर और इस पर क्या शिक्षकों को नुकसान होगा और बेरोजगारों को नुकसान होगा, इसको छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा जी ने इस मुद्दे पर आवाज़ उन्होंने उठाया है। उनका जो संगठन है उन्होंने बढ़ चढ़ कर उठाया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, मैं आपको एक वेबसाइट में प्रकाशित, एक पोर्टल में प्रकाशित उनके खबर के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। आप पूरी तरह से अच्छे से समझ जाएंगे और इसको आज नवभारत और हरिभूमि में भी प्रकाशित की गई है, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं पोर्टल को आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इनके हेडलाइंस में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि इस सेटअप से शिक्षा गुणवत्ता ध्वस्त होगा। संस्कृत व वाणिज्य के पद की कटौती अस्वीकार्य। विद्यार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि तो शिक्षकों के भी पद में भी वृद्धि करें। प्रत्येक साल में प्रधान पाठक पदस्थ करें। यानी कि हेडलाइन से एक और नई चीज़ समझ में आ रही है कि विभाग के द्वारा संस्कृत और वाणिज्य के पद पर कटौती कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उन विषयों पर शिक्षक भर्ती नहीं होगी या बहुत कम होगी। आगे और देखिए, विस्तार पूर्वक बताया गया है। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान और उनके जो अन्य पदाधिकारीगण थे जैसे शैलेंद्र पारिक जी, इन्होंने कहा है कि 2008 में सेटअप बनाया गया था। 14 वर्ष बाद पुनः सेटअप जारी किया गया है। इन 14 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में लाखों की तादाद में वृद्धि हुई है, जबकि 2008 में विद्यार्थियों के अनुपात में ही शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया था। यानी कि दोस्तों, 2008 में जो सेटअप था उसमें अगर विद्यार्थी बढ़ते थे तो उन हिसाब से शिक्षकों की भी संख्या को बढ़ाया जाता था, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। तो अब सेटअप को बदला गया है, इसीलिए अब इसमें कई सारी विसंगतियां सामने आ रही है। आगे देखिए और बताया गया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि जब विद्यार्थियों की संख्या में लाखों की वृद्धि हुई है तो ऐसे में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के शालाओं में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या में भी वृद्धि किया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि प्रत्येक प्राथमिक शाला में 1 प्रधान पाठक का पद व 4 सहायक शिक्षक का पद अनिवार्यतः स्वीकृत किया जाए। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल में 1 प्रधान पाठक व 4 शिक्षक का पद अनिवार्य स्वीकृत किया जाए। इस सेटअप से शिक्षा गुणवत्ता ध्वस्त होगा। संस्कृत व वाणिज्य के पदों पर कटौती अस्वीकार्य है। यानी कि संजय शर्मा जी का क्लियर कट है, इन्होंने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि प्रत्येक प्राथमिक शाला में 1 प्रधान पाठक और 4 सहायक शिक्षक अनिवार्य है और वही मिडिल स्कूल में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक अनिवार्य है। तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे सहायक शिक्षक और शिक्षकों को प्रधान पाठक प्राथमिक और शिक्षक व प्रधान पाठक मिडिल के पद पर अधिक संख्या में पदोन्नति भी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि पदोन्नति भी मिलेगी तो पद भी रिक्त होगा और नए भर्ती के लिए बेरोजगारों के लिए भी मौका खुलेगा। उनके लिए ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत होगी तो ज़्यादा भर्तियां होगी। विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होने से गुणवत्तापूर्वक अध्यापन होगा। ये भी एक बहुत बड़ा तर्क है कि जाहिर सी बात है, अगर शिक्षक की कमी नहीं होगी तो शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। विभाग द्वारा जारी विसंगति पूर्ण सेटअप में शालाओं के लिए स्वीकृत मापदंड में सुधार हेतु शिक्षक छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने मांग पत्र व सुझाव पत्र शासन को प्रस्तुत किया है। और क्या क्या इन्होंने सुझाव दिया है
तीनों में देखिए प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला और इसके अलावा आपके हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, चारों में इन्होंने सुझाव अपना दिया है। महत्वपूर्ण सुझाव कहना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि टीचर्स एसोसिएशन ने प्राथमिक शाला में क्या अपना सुझाव शासन को दिया है, प्राथमिक शाला में क्या क्या करनी चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो पहला देखिए प्राथमिक शाला हेतु सेटअप की गणना के लिए किए गए मापदंड में 80 विद्यार्थी दर्ज पर एक प्रधान पाठक व 2 सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत किया गया है तथा 30 दर्ज संख्या अधिक होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये शासन की तरफ से नए सेटअप में किया गया है। अब इस पर सुझाव क्या है कि सुझाव और मांग दोनों है कि 80 विद्यार्थी दर्ज पर एक प्रधान पाठक होना चाहिए और 4 सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाए 80 विद्यार्थी होने पर, तथा 15 से 30 दर्ज संख्या होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक का पद भी स्वीकृत किया जाए। ये मांग और सुझाव दिया गया है प्राथमिक शाला में। पूर्व माध्यमिक शाला में यानी कि मिडिल में, तो इसमें शासन की तरफ से जो सेटअप जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है कि पूर्व माध्यमिक शाला हेतु सेटअप की गणना के लिए किए गए मापदंड में विरोधाभास है। पहले लिखा है कि न्यूनतम एक प्रधान पाठक व 4 शिक्षक का पद स्वीकृत होगा। उसके बाद 31 से 50 दर्ज संख्या वाले विद्यालय में एक प्रधान पाठक व 3 शिक्षक का पद स्वीकृत होगा, ये लिखा गया है उसमें। तो 30 से कम दर्ज संख्या वाले शाला में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत नहीं किया गया है, ये इसकी बड़ी विसंगति है। और इसमें सुझाव और मांग क्या है, तो 30 से कम दर्ज संख्या वाले शाला में भी न्यूनतम एक प्रधान पाठक व 4 शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाए। 15 से 30 अधिक विद्यार्थियों में एक अतिरिक्त शिक्षक का पद भी स्वीकृत किया जाए। इससे शिक्षकों के को राहत भी मिलेगी और नई भर्ती की संभावना भी बढ़ जाएगी। हाई स्कूल के लिए क्या है सुझाव मांग, तो देखिए हाई स्कूल के लिए शासन द्वारा क्या है सेटअप में, तो हाई स्कूल हेतु सेटअप की गणना के लिए किए गए मापदंड में न्यूनतम एक प्राचार्य व 5 व्याख्याता का पद स्वीकृत किया गया है। 220 दर्ज संख्या अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किया गया है। 221 विद्यार्थी संख्या पर एक अतिरिक्त व्याख्याता संस्कृत विषय का स्वीकृत किया गया है। ये शासन की तरफ से किया गया है सेटअप में। तो इसमें सुझाव क्या है और मांग क्या है, तो न्यूनतम एक प्राचार्य व 6 व्याख्याता का पद स्वीकृत किया जाए। 35 से अधिक विद्यार्थियों में एक अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीकृत किया जाए। संस्कृत व्याख्याता का एक पद भी सभी हाई स्कूल में अनिवार्य स्वीकृत किया जाए। ये मांग रखी गई है हाई स्कूल के लिए कि एक प्राचार्य व 6 व्याख्याता का पद स्वीकृत किया जाए और 35 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक अतिरिक्त व्याख्याता का पद भी स्वीकृत किया जाए और संस्कृत व्याख्याता के पद भी सभी हाई स्कूल में अनिवार्य रूप से किया जाए। ये मांग और सुझाव है। इसके अलावा दोस्तों हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या है, तो इसमें शासन की तरफ से है कि 200 विद्यार्थी संख्या वाले शाला में न्यूनतम 9 व्याख्याता का पद स्वीकृत किया जाए। 200 विद्यार्थी होने पर प्रत्येक कक्षा वर्ग में 50 के मान से गणना किया गया है। तो अब इसमें सुझाव और मांग क्या है, तो देखिए इसमें कि वर्तमान में वाणिज्य संकाय के 1 व्याख्याता व कला संकाय के 2 व्याख्याता स्वीकृत है, जिससे इन दोनों संकाय में विषय आधारित शिक्षण व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः यहाँ पर 2 बिंदु पर कहा गया है कि पहला तो पूर्व सेटअप की भांति वाणिज्य संख्या में 2 पद न्यूनतम स्वीकृत किया जाए ताकि वाणिज्य के 6 पीरियड संपादित हो सके, और दूसरा है कि सामाजिक विज्ञान और कला संकाय के अध्यापन हेतु 9वीं से 12वीं तक के लिए इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र के न्यूनतम 3 व्याख्याता की पदस्थापना सभी हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र के तीनों के अलग अलग कम से कम 3 व्याख्याता की पदस्थापना किया जाए हायर सेकेंडरी स्कूल में। ऐसे में कला वालों को भी मौका मिलेगा पदोन्नति में भी और नई शिक्षक भर्ती दोनों में। हायर सेकेंडरी स्कूल में न्यूनतम दर्ज संख्या पर 12 व्याख्याता का पद स्वीकृत किया जाए। हायर सेकेंडरी में 40 की दर्ज संख्या में एक अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीकृत किया जाए। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में 1 पद व्यायाम शिक्षक व लाइब्रेरियन का भी 1 पद अनिवार्यतः स्वीकृत किया जाए। तो इसमें व्यायाम वाले शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन वाले शिक्षकों के लिए भी मांग को उठाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों शासन के द्वारा जो सेटअप जारी किया गया है विभाग के द्वारा, तो उनका एक किस्म का अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो विभाग की कुल मिलाकर मंशा है कि कैसे भी करके शिक्षकों की दर्ज संख्या में कमी की जाए ताकि उनका पैसा बचे और कम शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा भार पड़े। उनको शिक्षा की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है विभाग को। वो अपना पैसा बचाने के लिए शिक्षकों की संख्या कम कर रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए खतरा है, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा है, साथ ही साथ नई भर्ती के लिए।
अब इसमें दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा, एक तो जो अभी कार्यरत शिक्षक हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त मार पड़ेगी, ज़्यादा उनको काम भार ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी गिरावट होगी। और साथ ही साथ अब जाहिर सी बात है, शिक्षकों की संख्या में कमी करोगे तो आने वाले शिक्षक भर्ती पर भी असर पड़ेगा। आने वाले शिक्षक भर्ती भी लंबे अरसे बाद होगी, हाल फिलहाल में उसकी भी संभावनाएं कम होती जाएगी, क्योंकि एक शिक्षक 2 शिक्षक का कार्य करेगा तो ऐसे में शिक्षक भर्ती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इसी सभी चीज़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखी गई है और शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने की मांग रखी गई है, ताकि पदोन्नति भी शिक्षकों पदोन्नति में भी लाभ मिल जाए और नई भर्ती में भी युवाओं को भी मौका मिले, बेरोजगारों को भी। और इसमें कला, वाणिज्य और साथ ही साथ लाइब्रेरियन, संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए भी मांग को उठाया गया है, उनके लिए भी पद सृजन करने के लिए और पदों को बढ़ाने के लिए मांग रखी गई है। यह है दोस्तों पूरी खबर। आप इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।